क्या पता, एक छोटा सा नेक काम जिसे तुम बिना किसी उम्मीद के कर देते हो, किस दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। एक भीड़ भरे शहर के पार्क में जहां अमीर लोग अपने बच्चों के साथ घूमते थे और फव्वारे के पास रंग बिरंगे गुब्बारे बिकते थे, वहीं एक लड़का रहता था, राजू। राजू के पास दुनिया में कुछ भी नहीं था, बस फटे कपड़े और एक ऐसा दिल जो मुश्किल हालात के बावजूद सख्त नहीं हुआ था। वो 12 साल का था और जहां भी काम मिलता करता था। कभी लोगों के भारी बैग उठाना, कभी सिग्नल पर गाड़ियों के शीशे साफ करना, कभी चाय वाले के छोटे मोटे काम। ये सब वह इसीलिए करता ताकि अपनी बीमार माँ को दवाई दिला सके और झुग्गी में उनका छोटा सा कमरा चल सके। उस रविवार राजू पार्क की बेंच पर बैठा नाश्ते से बचा हुआ सूखा टुकड़ा खा रहा था कि अचानक उसने एक जोरदार रोने की आवाज सुनी। एक छोटी बच्ची फूट फूट कर रो रही थी। उसने देखा 3 साल की एक नन्ही सी बच्ची फव्वारे के पास खड़ी थी। उसकी गोल गोल गालों पर आंसू बह रहे थे और वो आसमान की तरफ उंगली दिखा रही थी। उसका लाल गुब्बारा तेज हवा में उड़ गया था और वो उसे जाते हुए बस देख सकती थी। माँ बाप उसे मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आइसक्रीम, नया गुब्बारा, गोद में झुलाना, कुछ भी काम नहीं आया। बच्ची बस अपने लाल गुब्बारे को रोते हुए देखती रही। राजू ने ये सब देखा और उसके दिल में एक टीस उठी। उसे पता था अपनी कोई चीज खो देना कैसा लगता है, कैसे कोई चीज तुम्हारी आंखों के सामने तुमसे दूर चली जाती है और तुम कुछ नहीं कर पाते। भले ही उसके पास देने को कुछ नहीं था और पाने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी वह उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि गुब्बारा हवा में बहते हुए पार्क के किनारे वाले पुराने बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था। अगर वह तेज दौड़ता और काफी ऊपर चढ़ जाता तो शायद उसे पकड़ सकता था। और फिर राजू भाग पड़ा। घास पर दौड़ते हुए उसके नंगे पैर थप थप की आवाज कर रहे थे। वो पेड़ पर चढ़ गया जैसे वो इस काम में माहिर हो। छाल ने उसके हाथ पैर छील दिए, कंटीली बेलों ने कपड़े फाड़ दिए। 2 बार उसका पैर फिसला भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो इतना ऊपर चढ़ गया कि नीचे लोग खिलौनों जैसे दिख रहे थे। गुब्बारा आखिरकार शाखों में अटक गया था। राजू ने पूरी कोशिश से हाथ बढ़ाया। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार उसने उसे पकड़ लिया। जब वह नीचे उतरा, उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठी में वह लाल गुब्बारा था। वह बच्ची के पास गया और बिना कुछ कहे गुब्बारा उसके हाथ में दे दिया। बच्ची का चेहरा एक पल में बदल गया, रोने से मुस्कान में। उसकी खुशियों की चमक पूरे पार्क में फैल गई। उसके माँ बाप ने राजू को देखा, पहले हैरानी से, फिर कदर से। उन्हें समझ आ गया था कि इस बच्चे ने कितना जोखिम उठाकर सिर्फ उनकी बेटी की खुशी के लिए यह काम किया है। पिता घुटनों के बल बैठकर बोले, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजू ने झेंपते हुए कहा, राजू साहब, तुम स्कूल जाते हो? राजू ने सिर झुका लिया। नहीं साहब, मैं काम करता हूँ, स्कूल का खर्चा हम नहीं उठा सकते। माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक खामोश समझ जो सिर्फ सच्चे रिश्तों में होती है। फिर आदमी ने अपना कार्ड निकाला, उस पर कुछ लिखा और राजू को दे दिया। कल सुबह अपनी माँ को लेकर पार्क स्ट्रीट वाले सरकारी स्कूल में आना, मैं वहीं टीचर हूँ। अब से तुम्हारी पढ़ाई हम देखेंगे। राजू के हाथ कांपने लगे। साहब, मैंने तो कुछ पाने के लिए नहीं किया, बच्ची रो रही थी बस। औरत ने नम आवाज में कहा, हमें पता है बेटा, इसीलिए तो हम मदद करना चाहते हैं। बिना लालच की नेकी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। और उन्होंने सच में ऐसा किया। दोनों पति पत्नी अच्छे स्कूल में टीचर थे। उन्होंने राजू का एडमिशन कराया, उसके यूनिफॉर्म, जूते, किताबें दिलवाईं और उसकी माँ को स्कूल की कैंटीन में काम भी दिला दिया। साल बीतते गए। राजू गली कूचे का बच्चा नहीं रहा। वो स्कॉलरशिप छात्र बना, फिर यूनिवर्सिटी गया और आखिरकार एक सोशल वर्कर बना जो गरीब बच्चों को पढ़ा पढ़ाकर उनकी जिंदगी बदलता था। ग्रेजुएशन के दिन टोपी और गाउन पहने राजू अपने हाथ में वही लाल गुब्बारा लिए खड़ा था। अब पुराना, दबा हुआ, लेकिन उसके लिए अनमोल। उसने अपने मददगारों से कहा, मैंने उस दिन सिर्फ एक बच्ची के आंसू रोकने के लिए पेड़ पर चढ़ा था,
बदले में कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि नेकी का फल हमेशा वहीं से नहीं मिलता जहां हम देते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जरूर लौटता है। वो पति पत्नी मुस्कुराए और बोले, तुमने हमें बहुत कुछ दिया राजू। तुमने याद दिलाया कि अच्छाई अभी भी जिंदा है। नेकी का असली इनाम उसका असर है, न कि उसकी कीमत। सीख, इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग नेकी करते हैं लेकिन उम्मीद भी रख लेते हैं, जैसे नेकी कोई सौदा हो, जैसे मदद कोई व्यापार हो। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम बिना मतलब नेकी करते हो, बिना फायदा सोचे मदद करते हो, तो ये दुनिया किसी न किसी तरीके से तुम्हें उसकी 100 गुनी खुशी लौटा देती है, वक्त पर, जरूरत पर, और ऐसे रूप में जैसा तुमने सोचा भी नहीं होता। इसीलिए उस इंसान बनो जो पेड़ पर चढ़ जाए किसी रोती बच्ची के लिए, क्योंकि इंसान की पहचान उसके नेक इरादों से होती है, इनामों से नहीं।